हम मुकम्मल अहले बैत को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुहाडे विच रिवाज है, जिंदा जी किता मान लिया, जिन्हें जी किता छड़ दिता। मैंने दसो मौला हसन अहले बैत ने? जिन जिन का ईमान अकीदा है वो जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहें। और फिर मैं ऑफर कर रहा हूं, गलत बात कर रहा हूं तो आप मुझे बता दें, मैं इसलाह कर लूंगा, अपनी इसलाह कर लूंगा। इमाम हसन अहले बैत हैं, मौला अली, सैयदा फातिमा, मौला हुसैन, ये चारों अहले बैत हैं, शक तो कोई नहीं। कि फिर सिर्फ हुसैन हुसैन करने वाले हो, हसन हसन भी कभी कर लिया करो। इमाम हसन का तो नाम कभी नहीं लिया, कभी लिया ना सुना कभी। और सुन्नी तेरे साथ मुझे ये शिकवा है, शिकवा अपनों से किया जाता है, शिकायत गैरों की जाती है। मुझे आपसे शिकवा ये है, तुसा भी यो कीता है काम कि जिन्ना दा जिक्र वो करन, उन्ना दा तुसी भी करो, जिन्ना दा वो ना करन तुसी भी चुप कर जाओ। मेरा सवाल है, इमाम हुसैन की शहादत कदों हुई, किस दिन हुई? 10 मुहर्रम। किस दिन? सबको पता है 10 मुहर्रम को। इमाम हसन की शहादत कदों हुई? चुप लग गई। इमाम हसन नबी के शहजादे कोई नहीं? इमाम हसन सैयदा फातिमा के गोद के फुल नहीं? मौला अली के जानशीन का ना की इमाम हसन? मौला हुसैन के इमाम का ना की? सैयदा फातिमा की गोद में जो पहला चांद आया, उस चांद का नाम क्या है? मेरे मुस्तफा के नवासों में पहला नवासा कौन है? इमाम हसन। अच्छा आगे आगे सुनते हैं, मेरे आका की जबान मुबारक पहले किसने चूसी? कम अज कम अगर मान लो 10 महीने भी चलो कह लो बड़े सन इमाम हसन, तेन का मतलब है 10 महीने नबी की सोबत इमाम हसन नूं इमाम हुसैन नालों ज्यादा मिली। मौला अली की तरबियत 10 महीने ज्यादा मिली। सैयदा फातिमा का दूध 10 महीने पहले ज्यादा पीता। तरबियत फातिमा, कुरान दिया लोरियां फातिमा को ज्यादा सुनिया। एक कसूर है इमाम हसन दा कि मोहब्बत दे दावेदार इमाम हसन दा नाम ही ना ले। कितना जुल्म हो रहा है इमाम हसन मुज्तबा के साथ। मौला हुसैन इस बात से राजी होंगे, ईमान से बताएं। मैं ये फिक्र आपके अंदर बेदार करना चाहता हूं, जहां भी जा रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं। लोगों, हमारा तरीका औरों वाला नहीं होना चाहिए। हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हमारे सर के दोनों ताज हैं। मैंने पिछली मजलिस में भी ये सुनाया था, एक जगह पे किसी ने नारा लगाया, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन। मैं आख्या बेटा रुक जा, पहले मैंने नारे की इस्लाह कर लेने। कहने लगा क्या? मैंने कहा सिर्फ इमाम हसन साड़ी आंख की ठंडक है, इमाम हुसैन को नहीं। इमाम हुसैन है, इमाम हसन कोई नहीं। कहने लगे जी इमाम हसन भी। मैं आख्या फिर उन्होंने नाम क्यों छड़े? मैंने कहा नारा यूं लगाओ कि आंख की ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। पता लगे सुन्नी जिक्र हुसैन कर रहे। बात समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के दोनों शहजादों की अजमतों को मान गए। चलो यार, दुआ शहजादा के हवाले नाल एक हदीस पाक सुना दें। चलो तुसी सुभान अल्लाह मठी आखिए, तो फिर 3 हदीसां सुना। हुण मैनूं 4 ते जाना पैना। सारे आखो तो जल्दी गल निबड़ जाती। इनका मतलब सुनना चाहते हैं, सारे सुनना चाहते हैं। सुने फिर मैं हदीस की रोशनी में खालिस हसनैन की शान बयान करने लगा हूं। पहली हदीस पाक, आपने ये हदीस पाक सुन रखी है अक्सर। मेरा जरा अंदाज अपने हदीस का जिम्मेदार। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, इमाम हसन और हुसैन कुश्ती कर रहे हैं आपस में। कोई पूछे कुश्ती क्यों, तो मैं आखा मुजाहिदा का टब्बर है भाई, जिन्हों ने बड़े होके हक की खातर लड़ना हो, मौला अली ने तरबियत कराई होगी ना।
मौला हसन और मौला हुसैन वो इस तरह गुत्थम गुत्था एक दूसरे से कुश्ती कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, ताकि वो पहलवानी का फन भी सीखे ना, दुश्मन को लिताड़ने। तो जो मुझे ये भी कहने दीजिए किसी और से कुश्ती नहीं कर रहे, दोनों भाई वो प्यारे हसन निक्के भरावां नाल बड़ा प्यार होंदा है, तुसीं इन्हां नाल लगे जे। उन्हें आख्या मैं निक्के भरा नूं पहलवानी पीछे नहीं रखना चाहता, ते मैं आख्या हुसैन पाक वड्डे भरा नाल लगे जे। उन्हें आख्या मेरा जोड़ केड़ा है और बात समझने के काबिल कोई है, कोई शेरे खुदा दा पुत्र ते फातिमा दा दुध पीण वाला। क्या बात, पूरा कुफर और यजीदी इकट्ठे हो जाएंगे, मैनू फिर नहीं टा सकेंगे। इसलिए मैं हसन से मुकाबला कर रहा हूं, किसी की लत बांह में टुटी पई होंदी। एक गल्लां तो सिर्फ आला हज़रत दा लंगर खाने वाले सुनाएंगे। अच्छा, दोनों की हो रही है कुश्ती, ये हदीस पाक आपने सुनी हुई है, मगर मैं जो सुनाना चाहता हूं खालिस हदीस पाक, ये समझाने के लिए मुझे मिसालें देनी पड़ती, मगर ना मैं बात हुई है। दोनों शहजादे लड़ रहे हैं कुश्ती। चलो छोटा जी एक मसला मैं और दस दूं, वड्डा भरा ते छोटे भरा गुत्थम गुत्था हो, बाप होने के नाते फैसला करके मैंने दसना, तुसी वड्डे दी कंड पीछे हाथ रखोगे कि छोटे दी? छोटे, बिल्कुल ठीक है। मुकाबला भी अगर आप कराएं तो आप छोटे को वाह वाह ज्यादा करेंगे, कहेंगे वो तो वड्डा है, ए पीछे थोड़ा ये मैं दाद देनी चाहिए, ऐसा ही है। मगर कुर्बान जाइए, आए हदीस पाक सुनो कि फिर मैंने दसो हसन का जिक्र करना चाहिए कि छड़ना चाहिए। दोनों शहजादे कुश्ती कर रहे हैं, हजरत इमामुल अंबिया आ गए। अच्छा, आके ना छोटे की हिमायत में खड़े नहीं हुए। आप देखते हैं जब दो पहलवान घुल रहे हों तो कुछ हिमायती उसके पीछे होते हैं, कुछ हिमायती उसके पीछे होते, वो उसे वाह वाह कहते हैं, वो उसे वाह वाह जज्बा दिलाते हैं। हुजूर तशरीफ लाए तो इमाम हसन के पीछे खड़े हुए और पीछे खड़े होकर कहने लगे वाह हुसैन, हसन कमाल कर दी हसन, अगे बात हसन, दाद दे रहे हैं। अगो मां ते फिर मां ही होती है ना। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती हैं, और ये वही अर्ज कर सकती थी हुजूर से, फरमाती हैं फ़क़ालत लहू फातिमा, मैं हदीस पाक के अल्फाज पढ़ने लगा। फ़क़ालत लहू फातिमा, फातिमा ने हुजूर से अर्ज की या रसूल अल्लाह, इनका मतलब है या रसूल अल्लाह कहना ये शिरक नहीं है, फातिमा की भी सुन्नत है। या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, तुईनुल हसन, तुसी हसन की मदद करते पे हो, तुसी हसन की मदद करते पे हो। कान्नहु अहब्बु इलैका मिनल हुसैन, मुझे यूं लगता है कि आप हुसैन से ज्यादा हसन से प्यार करते हैं। हुसैन से ज्यादा आप किससे प्यार कर रहे हैं? हसन से। सैयदा पाक ने जब ये कहा ना तो हुजूर ने इसके जवाब में ये नहीं कहा कि मैं हाँ वाकई हसन से ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि औलाद तो सारी बराबर होती है ना। नबी पाक ने जवाब अगला दे दिया, फरमाया फातिमा तू कहती है मैं हसन की मदद कर रहा हूं, ये भी तो सुन ले। फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना जिब्रीला युईनुल हुसैन, फरमाया फातिमा तू ये तो देख रही है कि मैं हसन को शाबाश दे रहा हूं, ये भी तो मुझसे सुन कि हुसैन के पीछे रब ने जिब्रील को भेजा है। इधर बाबा मैं करता हूं, उधर बाबा। यार ये जोड़ी भी कायनात किसी दी होनी, एक पीछे इमामुल अंबिया खड़े हैं, एक के पीछे सैयदुल मलाइका खड़े हैं। हाय, साथ ही हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील हुसैन को शाबाश दे रहे हैं और उभार रहे हैं, कुश्ती पे दौड़ सिखा रहे हैं, मैं हसन को सिखा रहा हूं। और साथ हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि मेरी फातिमा मुझे दोनों ही प्यारे हैं। तूने जो कहा है ना कि हुसैन से ज्यादा हसन प्यारे है, फातिमा ऐसी बात नहीं, मुझे दोनों प्यारे हैं, मगर वह आना उहिब्बु अन उईनल हसन, मगर मुझे पसंद ये बात है कि मैं हसन की मदद करूं। मैं किसकी मदद करूं?
तो सुनियो, जेड़े हसन पीछे हुजूर खलोते रहे, कोई नबी वाला उस हसन को छड़ सकते? अज वादा करो कि इंशाअल्लाह हम हुसैन दे नाल हसन दा भी जिक्र पक्का पक्का इंशाअल्लाह। एक हदीस हो गई, तिन्ना तक गल गई सी। दूसरी हदीस पास मेरे करीम आका हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं, करीम आका एक दिन असर की नमाज पढ़ा रहे हैं, सल्ला बिनल असर, हुजूर असर की नमाज हमें पढ़ा रहे थे। फरमाया कि अचानक हसन और हुसैन दोनों शहजादे आ गए, हमें चीरते हुए ना सफों को। इनका मतलब है सहाबा भी जगह दी हुई भाई, सफा बनिया होने में जगह होगी। हुक्मे शरा ये है कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ो, लत्ता ना लत्ता नहीं। हाँ, चीची ते चीची चढ़ाओ, नमाज पढ़ दे ठरक बोल दे, कंधे से कंधा मिलाने का हुक्म है। फरमाया कंधे से कंधा मिला के खड़े हुआ करो ताकि दरमियान में शैतान जगह ना बने। आ गई समझ? अब कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, पीछे से कोई आए उसको जगह मिलेगी आगे जाने की? नहीं मिलेगी। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि दोनों शहजादे वो हुजूर तक पहुंच गए। इतना मतलब है नबी दे सहाबा इतना प्यार करते हो, भावें इबादत रब दी करदे हो तां भी हसनैन दे एहतराम वास्ते पासा मार लेंदे। अब ईमानदारी नाल दसो कि मलंग दी गल मनिए या हसनैन करीमैन हुजूर तक आ गए। अच्छा चलो यार, ये एक और दिलचस्प बात बताऊं। बंदे पढ़ते हो नमाज, इमाम नमाज पढ़ा रहे, मुक्तदी पीछे पढ़ते हो नमाज, हालत है कयाम दी, खड़े हैं, नजर कितने होनी चाहिए? सजदा वाली जगह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तुहानू किवें पता लगा कि असी पढ़ते सी नमाज, हसन हुसैन हुजूर को ला गए, हुजूर ने चाह के एक ऐस मोढे ते पाया, एक ऐस मोढे ते पाया, सजदे जान लगे, रकू में जान लगे, उतार देता, फिर दूसरी रकात ही खड़े हुए, फिर उठा के बैठा देता। ओए अब्दुल्ला बिन अब्बास तुहानू मसले दा नहीं पता कि नजर सजदे वाली जगह ते रखी नहीं? एदा मतलब की मतलब है मैं आखा इमाम कोई और होवे ना ते फिर नजर सजदे वाली जगह ते रखो, ते जे इमाम इमामुल अंबिया होवे ते फिर उनके चेहरे में भी तका करो। हाँ हाँ, हदीस पाक एक और सुना दूं दलील के तौर पर। लोग कहते हैं नमाज में हुजूर का याद आ जाए, तसव्वुर आ जाए तो नमाज टूट जाती है। जला दो ऐसी किताबों को, फेंक दो तंदूर में जिनमें हुजूर के ख्याल आने पर नमाज टूटने के फतवे लिखे हुए हैं। सहाबा का अकीदा सुने। हजरत जाबिर से किसी ने पूछा, उसने पूछा कि हुजूर मसला दसो। आपने फरमाया जी पूछो। उन्हें आख्या बेटा खामोश। उसने कहा पूछो। आपने उसने पूछा कि हुजूर ये बताएं कि जोर असर की नमाज में भी हुजूर किरात करते थे? क्योंकि जोर असर में आहिस्ता पढ़ा जाता है ना, तो क्या हुजूर कुछ पढ़ते थे? आपने फरमाया नाम, हाँ हुजूर पढ़ते थे। हजरत खबाब, आपने फरमाया कि हाँ हुजूर पढ़ते थे। उसने कहा कि हुजूर तानू किवें पता लग रहा है? आपको कैसे पता चलता था? सुने जवाब साहबी का जवाब। आप फरमाते हैं बिस्तिरारी लिहयते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों बंदा बोले दाढ़ी हिलदी है ते सानू हुजूर दी दाढ़ी हिलन नजर आंदी सी। इस वास्ते असि गवाही देने हैं कि हुजूर पढ़दे सी। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। अच्छा, हसनैन करीम आए, हुजूर ने प्यार किया दौरान नमाज में। इनका मतलब है हसनैन के प्यार नाल नमाज टुटदी नहीं। उसके बाद जब हुजूर ने सलाम फेरा, हमारी तरफ रुख करके बैठे, एक पहलू में इमाम हसन को बैठाया, एक पहलू में इमाम हुसैन को बैठाया। हुजूर ने हमें खिताब शुरू कर दिया। इनका मतलब है हसन हुसैन की शान का जलसा करना ते तकरीर करना ते सुनना। तकरीर करना नबी दी सुन्नत है ते सुनना नबी दे सहाबा दी सुन्नत है। नबी पाक बैठे हमारी तरफ रुख किया, पहले सानू मुतवज्जे करने वास्ते जिवें मैं कुछ गल्लां कीतियां ताकि मजमून को पिक कर सके। हुजूर ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैर,
बिखैर नासी जद्दम व जद्दतन, क्या मैं ऐसे लोगों की खबर आपको ना दूं जो कायनात भर में सबसे बेहतर हैं नाना और नानी की निस्बत से? क्या मैं ऐसों की खबर ना दूं जो लोगों में सबसे बेहतर हैं अब्बा और अम्मा की निस्बत से? क्या मैं ऐसों की खबर ना दूं कि जो कायनात में सब इंसानों से बेहतर हैं खाला और खालाओं की वजह से और चचा और फूफों की वजह से? अच्छा, जब हम मुतवज्जे हुए ना, हुजूर ने सवाल किस अंदाज से किए? हुजूर ने फरमाया हुमल हसनैन, फरमाया वो मेरे बेटे दोनों के दोनों, वो एक हसन है दूसरा हुसैन।